हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। अगर आप दिसंबर 2025 यूजीसी नेट होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं या आप पहली बार इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आप सभी के सामने आई हूं और ये सरप्राइज यूट्यूब में आपको कभी नहीं देखने को मिला है। यस, मैंने काफी इस बारे में सोचा, विचार किया कि आखिरकार बच्चों को मैं ऐसा क्या दूं जिससे उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ कि आपके जो होम साइंस सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यूट्यूब में, आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। इवन मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपके टॉपिक वाइज चीजें भी मिल जाएंगी। लेकिन हम खोजते हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे हम होम साइंस के साथ साथ पेपर 1 की भी पूरी तैयारी कर सके, ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आप जानते हैं होम साइंस में 10 यूनिट्स होते हैं और 10 यूनिट केवल मात्र नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सिलेबस लेंदी है, अगर हमने अभी से तैयारी शुरू की तो दिसंबर में हमारा एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि यस, हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए और साथ में हमने एमसीक्यू भी किए। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज स्टूडेंट ये है कि यूट्यूब पे पहली बार मैं आप सभी लोगों को यूजीसी नेट होम साइंस की फ्री क्लासेस देने वाली हूँ। यस, कोई भी परचेज, कोई भी पैसा वैसा नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। सिर्फ आपको अपना कीमती समय मुझे देना होगा। केवल आपको कीमती समय देना होगा, आधे 45 मिनट्स का जितना हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज सारी चीजें करवाऊंगी। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगी। उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो रिपीटेड हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका स्कोर और गेन होगा, उन पर भी मैं बात करूंगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे अपना के एक अच्छी रणनीति के साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस पर भी हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ आप लोगों का ऑलरेडी जून अटेम्प्ट हो चुका है, अब दिसंबर के लिए आपको तैयारी करनी होगी। और यहाँ बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि मैम इसके नोट्स वगैरह हमें कहाँ मिलेंगे। उसके लिए ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो भी मैं क्लासेस करवाऊंगी उसकी जो पीडीएफ वगैरह होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो रही इंपॉर्टेंट बात। एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मोबाइल्स में हम कुछ टाइम तक देख पाते हैं, उसके बाद हमारी आदत छूट जाती है देखने की। इससे अच्छा है कि जब भी मैं आपको क्लासेस दूंगी या जब भी मैं आपको सिलेबस भी बता रही हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, अपना एक पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स बना के उसको मेंशन कर दीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि देखो टीचर अकेले काफी नहीं होता जब तक स्टूडेंट उसके साथ ना हो। अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत करोगे तो कामयाबी बहुत जल्दी आपको मिलेगी। यानी केवल हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया है, हमारा टारगेट जेआरएफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जेआरएफ क्वालिफाई करने से कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूजीसी नेट के एग्जाम दूं या नहीं दूं, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है अपनी पिछली क्लासेस में। अभी तक क्योंकि एग्जाम हो चुका था तो मुझे लगा शायद बच्चे भी थोड़ा सा उन्हें रेस्ट करने का समय देना चाहिए, ताकि वो सोच समझ सके कि कैसे आगे चीजें करनी है। तो आपका हमने देखा कि जून में कैसा एग्जाम हुआ, उसको हमने एनालाइज किया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिए। ये सिलेबस शुरू करने से पहले अगर आप रणनीति वाली क्लासेस देख लेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, तो आपको सिलेबस से आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज का स्टूडेंट टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार इनमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़ना है इस चैनल से के साथ, ताकि आपको पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी मिलता रहे।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 की मैम बुक बता दीजिए तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं फिर बता देती हूँ कि अगर केवीएस मदान की आपको नई बुक मिल जाए तो आप केवीएस मदान की बुक खरीद सकते हैं। उसकी बुक काफी अच्छी भी है और यहाँ पे बात करूँ तो 10 के 10 यूनिट्स उसमें मिल भी जाते हैं। टॉपिक के साथ साथ आपको एमसीक्यू वगैरह भी मिल जाएगा, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पेपर 1 में आपको बुक मिले तो आप इसको कर सकते हो। बाकी चलते हैं, आज देखते हैं पूरा सिलेबस क्या है, एक एक बारे में हम थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात कर लेंगे तो हमें थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप दिसंबर 2025 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला हमारा है यूनिट वो है आपका फूड साइंस का। तो ये जो आपका पहला यूनिट है वो है आपका फूड साइंस का, यानी भोजन विज्ञान का। तो जब हम पहला यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में मैं आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। बाकी हम चीजें नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें धीरे धीरे हम अपने सारे यूनिट्स कवर करेंगे। फिलहाल जो 10 यूनिट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको रिलेट करने में समस्या ना हो जब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जो आपका फूड साइंस होता है इसमें हम आपको ये बताते हैं कि भोजन कैसे बनता है, ठीक है, कैसे खराब होता है, कैसे हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर में उसका क्या असर होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो यानी सिंपल वे में ये भी समझ सकते हो कि भोजन के जो भौतिक हैं, जो रासायनिक और जो जैविक गुण हैं, उनका अध्ययन है एक तरीके से। इसमें हम क्या करते हैं, आपके फूड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, आपका उसके साथ साथ फूड जो आपका प्रिजर्वेशन है, फूड सेफ्टी है, फूड क्वालिटी कंट्रोल है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो सेफ्टी कंट्रोल है, जैसे FSSAI के नियम वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। ये जरूरी क्यों है? देखो, हम जानते हैं कि खाने को हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो खाने की गुणवत्ता और पोषण बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। भोजन में जो बीमारियां फैलाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हटाने के लिए जरूरी होता है। नए नए जो फूड प्रोडक्ट विकसित होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं ताकि हम चीजों को जान सके कि भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। अगर भोजन सुरक्षित नहीं रखे होगा तो हमारे शरीर में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। यानी भोजन बनाना एक क्यों नॉर्मली काम नहीं है, भोजन कैसे बनता है, कैसे खराब होता है, कैसे सुरक्षित होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड यानी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, ठीक है, आपका जो सेकेंड यूनिट होगा इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, तो हमारे शरीर में भोजन के कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है, जैसे आपका प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये कैसे उपयोग होता है, ये सब हम किस में अध्ययन करते हैं, न्यूट्रिशन में अध्ययन करते हैं। डायटेटिक्स मतलब क्या होता है, आहार विज्ञान, यानी व्यक्ति की बीमारी या विशेष अवस्था, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज हो गया या प्रेगनेंसी के समय या ओबेसिटी के समय, यानी जब मोटापा होता है तो उसको कैसा आहार दिया जाए। अब आप बताइए कि जैसे हम नॉर्मली तरीके से आहार का सेवन करते हैं, क्या वही आहार ओबेसिटी या जिसको डायबिटीज है, क्या उसको आप वैसा ही आहार दे सकते हैं? नहीं। तो सबकी बीमारियों के हिसाब से, किसी को कौन सा रोग है उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान किया जाता है, उसके हिसाब से किया जाता है। अब जिसको मोटापा है, क्या हम उसे बहुत ऑयली चीज, वसा युक्त चीजें दे सकते हैं कि उसका मोटापा और बढ़ जाए? बिल्कुल नहीं। तो इन सारी चीजों के बारे में कैसे हम ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। यानी इसको जो नियंत्रण करने का काम होता है वही सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे डिटेल के साथ। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। फिर जो आपका तीसरा यूनिट आता है वो आता है टेक्सटाइल एंड अप्रेजल डिजाइनिंग का, यानी वस्त्र एवं परिधान डिजाइनिंग के बारे में हम बात करेंगे। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, कपड़ों और वस्त्रों से जुड़ी जो चीजें होती हैं, कपड़ा कैसे बनता है, कौन कौन से रेशो होते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल वगैरह हो गया, है ना, धागा कैसे बनता है, बुनाई कैसे होती है, कपड़े की आप पहचान कैसे करोगे, उसकी देखभाल कैसे करोगे, ये सब हम किस में करते हैं, ये सब हम टेक्सटाइल में करते हैं, ठीक है। अप्रेजल डिजाइनिंग में कपड़े की गुणवत्ता, उसकी मजबूती, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी फिनिशिंग, इन सारी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है।
तो यहाँ पे इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। इवन मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके छोड़ दिए जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं, सारे यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं, बस किसी से ज्यादा किसी से कम ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विज्ञान। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी आपके विकास होता है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, या आपका क्या हो, फिजिकल चेंजेस हो, इमोशनल हो, ये सारे डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इन चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगी। फिफ्थ है आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। अब ये बताइए, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, यानी परिवार अपने जो उपलब्ध संसाधन हैं, समय और पैसा, ऊर्जा, कौशल, जो उसके पास सामग्री है, उसको कैसे सुनियोजित और संतुलित तरीके से उपयोग करती है, ताकि उससे क्या हो, जो हमारे परिवार के लक्ष्य है उनकी प्राप्ति भी हो सके और एक खुशहाल जीवन भी हम बिता सकें। यानी कम चीजों में कैसे मैनेजमेंट ऐसा किया जाए, कैसे ऐसी प्लानिंग की जाए कि हम उसको सुचारू रूप से चला सकें, है ना। आप जानते हैं जिनके यहाँ मंथली इनकम आती है, उनकी जो घर की गृहिणियां होती हैं, जो भी बड़े मेंबर हैं जो घर चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे मंथ का जो प्लान होता है वो बनाते हैं कि इतना खर्चा मुझे यहाँ करना है, इतना यहाँ करना है और इतनी मुझे सेविंग करनी है। तो इस तरीके से अगर मैनेजमेंट किया जाता है तो घर सुचारू रूप से आराम से चलता है। इसमें क्या क्या आता है अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें आपका आएगा रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस आएगा, इसमें आपका डिसीजन मेकिंग आएगा, बजट आएगा, मनी मैनेजमेंट हो गया, और उसके साथ हम इसमें पढ़ेंगे आपके टाइम एनर्जी मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, कंज्यूमर एजुकेशन, हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन वगैरह। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये रहा आपका टॉपिक फिफ्थ यानी यूनिट 5 आपका। यूनिट 6 की बात करूं तो आपका होगा कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विकास के लिए संचार। अब यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट है, इसमें हम कम्युनिकेशन की टूल्स भी पढ़ेंगे, जैसे इंटरपर्सनल हो गया, यानी आप ग्रामीण महिलाओं के साथ बैठक करके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके कैसे चीजें समझ सकते हो। आपका मास मीडिया हो गया, जैसे आपका रेडियो, आपका टीवी, आपका सिनेमा वगैरह, फोक मीडिया, नाटक, कठपुतली, लोकगीत, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, लोगों को, मतलब ऐसे कौन से माध्यम हैं जिनकी वजह से आप लोगों को और ज्यादा जागरूक कर सकते हो। तो आजकल आप जानते हो मोबाइल एप्स भी इतने सारे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके थ्रू भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, है ना। रेडियो माध्यम है, कठपुतली माध्यम है, लोकगीत माध्यम है, या फिर आप डायरेक्ट जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस्ड है। अगर आप चीजें अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, अच्छे से आप अपने आप को उस जगह रख के देख पा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप माने तो। ठीक, तो कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मीडियम हैं, जो कुछ स्ट्रांग हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, उनमें थोड़ा सा हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स। ये जो आपका टॉपिक है ये आपको दोनों पेपर में हेल्प करता है, यानी मैं बात करूं तो पेपर 1 एंड आपका जो पेपर 2 होम साइंस, ये आपको दोनों में हेल्प करेगा। आप जानते हैं पेपर 1 में भी रिसर्च आता है और पेपर 2 में भी रिसर्च आता है, तो दोनों एक तरीके से एक ऐसा टॉपिक जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपके दोनों पेपर में आपको मदद करेगा। यहाँ रिसर्च में अगर हम बात करें तो किसी समस्या का हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिसर्च के प्रकार पर बात करेंगे। तो आप जानते हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च, कैसे प्रोसेस वगैरह होता है उसका, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और इसके कीवर्ड्स भी समझने जरूरी होते हैं ताकि हम समझ पाएं, क्योंकि कई बार रिसर्च के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके मिलान के थ्रू पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक आपको बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाते हैं अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, जो आपका
8 यूनिट है वो है आपका कंज्यूमर इकोनॉमिक्स यानी उपभोक्ता अर्थशास्त्र। अब ये जो यूनिट है इसमें क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 की, तो ये ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं पर जैसे खर्च करता है, मतलब कैसे खर्च करता है। भाई कोई भी व्यक्ति है वो कुछ चीजों में खर्च करेगा तो कैसे करेगा, यानी अगर आपके पास सीमित संसाधन है, ठीक है, तो उसका अधिकतम उपयोग कैसे करोगे ताकि आपको संतोष भी मिले और लाभ भी मिले, मतलब निराशा ना हो। कम चीजों पर आप कैसे अच्छे से मैनेज करोगे, एक तरीके से आप इतना समझ ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, इनकम वैसा हो गया, और उसके साथ साथ हम कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात करेंगे, हम गवर्नमेंट और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और उसके साथ साथ कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो ये अगर बात करें तो थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट रहने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको थोड़ा सा समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जहाँ आपका अगर यूनिट 9 है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी विस्तार प्रबंधन और सामुदायिक विकास, ये जो आपका यूनिट नंबर 9 है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैज्ञानिक जानकारी और जीवन सुधारने वाली जो तकनीकें हैं उनको ग्रामीण और शहरी समुदायों तक कैसे पहुंचाया जा सके वो आपका होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पोषण संबंधी जानकारी देना, अगर हम किसानों को दे रहे हैं तो नई तकनीक सिखाना कि कैसे न्यू टेक्निक लगा के आप जो फसल है उसकी उपज और कैसे बढ़ा सकते हो। अब जैसे पुरानी चीजें चलती थी उसके हिसाब से आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, आमदनी आपकी कम होती थी। अब क्या है, आपको ऐसी सुविधाएं थ्रेसर वगैरह से लगा के बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल गई हैं जिससे कम समय में कम मेहनत के द्वारा ज्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। तो ये टेक्निक जो है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं, तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सारी चीजें ये टेक्नोलॉजी पहुंचा सके, जिससे उनका, और देखो हम पैसा तो खा नहीं सकते, हम कितना भी पैसा कमा ले हमको खाना तो अनाज ही है ना। और अनाज कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। जब खेती में ही पैदावार अच्छे से नहीं होगी तो हाँ सभी का गुजारा, चाहे आप जितनी बड़ी बिल्डिंग में बैठ जाओ खाओगे तो खाना ही है ना, खाना ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो यानी अभी देखो ग्रामीण लोग जो होते हैं ना वो शहर की तरफ बहुत भाग रहे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में, वो गलत बात भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरत ये भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि होती है उसको थोड़ा सा और बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, ताकि जीवन यापन और अच्छे सुचारू रूप से चले। यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड के बारे में हम बात करेंगे। इस जो आपका टॉपिक है हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, हम लीडरशिप और ग्रुप डायनेमिक के बारे में बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन के लिए चलाए जा रहे हैं, एनजीओ वगैरह हो गए, गवर्नमेंट जो स्कीम है जैसे मान लो पोषण अभियान है, आईसीडीएस के बारे में, मनरेगा के बारे में। और ये यकीन मानिएगा अभी जो जून का एग्जाम हुआ है उसमें ऑलरेडी आईसीडीएस मनरेगा वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा करंट से भी रिलेट करें, जो नई नई चीजें आती हैं, जो नए नए अभियान चलाए जाते हैं उनको एक अलग नोट्स बना के उसको मेंशन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये सारी चीजें, ठीक है। सो 9 जो आपका है इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे आपका जो यूनिट है 10 इमर्जिंग इशू एंड इन होम साइंस यानी गृह विज्ञान में उभरते जो मुद्दे हैं, तो इसमें कई सारी आपकी चुनौतियां और मुद्दे आते हैं। जैसे फास्ट फूड का बढ़ना, आप जानते हैं लोगों का जो रुझान है वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा है। भाई बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, मोमोज खाने हैं, इन सारी चीजों में उनका रुझान ज्यादा है, जिससे बीमारियां और ज्यादा फैल रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है लगातार खाते खाते, ठीक है। यानी क्या हमारी लाइफस्टाइल है, ठीक है, मोबाइल एडिक्शन कितना है, पेरेंटिंग स्ट्रेस वगैरह, कम्युनिकेशन गैप्स वगैरह, कुपोषण के बारे में, तो इसमें कई सारे एरिया आपके कवर हो जाते हैं। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़ा सा आपको चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग मुद्दे हो सकते हैं। इनको आप कैसे डील करोगे, क्या होगा इसका सोल्यूशन, क्या है प्रॉब्लम, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैंने अगर बताऊं आप सभी को, तो मैंने ऊपरी ऊपरी आपको सारी चीजें बता दी कि ये जो 10 यूनिट्स हैं इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये 10 यूनिट्स कवर कर लिया और हमारा होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं।
अभी इसके अंदर भी अगर मैंने यहाँ पे फूड साइंस दिया है, चलो मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इस वजह से मैंने दिया है। ये देखो पहला जो आपका यूनिट है फूड साइंस का, ठीक है। अब फूड साइंस में भी आपके ये देखो मैंने आपको शामिल किया है परिभाषा, दायरा, पोषक तत्व वगैरह, ये सारे आपके फूड साइंस में 9 चीजें हैं। ये 9 चीजों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना होगा, तो ये भी आपके टॉपिक्स फूड साइंस के हैं जो हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हम अचानक सारी चीजों की तैयारी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर में आपका नेट के साथ साथ JRF भी क्वालिफाई हो, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। और इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए अभी से जुट जाओ। जून जो अटेम्प्ट में पेपर हुआ है उसमें बच्चों ने यही गलती की है कि फरवरी के बाद से तैयारी करना शुरू किया है। तब वो सीरियसली लेते हैं चीजों को जब एग्जाम की डेट उनको पता चलती है और बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप एक काम कर सकते हो, आप जो मेरी पिछली क्लासेस है आप उनको देख सकते हो। यहाँ पे आप नोट्स तैयार कर लो मेरे साथ साथ। अभी जो मैंने आपको 10 यूनिट्स बताए, इसको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। अपने हाथों से लिखो। जब आप अपने हाथों से लिखोगे ना तो आपको ये परमानेंटली याद रहेंगे। आप क्या करते हो, आपने गूगल किया, उसमें आपने निकाला ऑफिशियल वेबसाइट से, चलो अच्छी बात है, आपने निकाल लिया, आपने रख लिया। लेकिन अगर आप रफ में भी बना लोगे जहां पे आप सारा सिलेबस लिखोगे, तो बार बार आपको इधर से उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। या चाहो तो आप जो आपका कॉपी करके उसको निकलवा के अपने वही कॉपी के बीच में रख लेना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस दूंगी। ये मत सोचिएगा कि हिंदी वाले स्टूडेंट की मैम केवल आप इंग्लिश में पढ़ाएंगी, मेरी इतनी भी अच्छी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगी। मैं बहुत जेन्युइन बात करती हूँ, मैं कोई उड़ी उड़ी वाला बात नहीं करती हूँ कि भाई मैं कुछ बोल दूं और वो चीज मैं करूँ ना, है ना। तो जो मैं बोलूंगी वो मैं डेफिनेटली करूंगी और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मैं आपको प्रॉमिस करूं वो मैं कंप्लीट करूं। एंड मैं होम साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे होम साइंस के बारे में नॉलेज है। मैंने ऑलरेडी टीचिंग की है, 8 ईयर मैंने टीचिंग की है, बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आई नो जो आपके पीजी क्लास के बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने अभी तक जो यूजीसी नेट में देखा है, बच्चे के पास होने का जो फेल होने का रीजन ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस सही नहीं मिल पाती है और यूट्यूब पे वो ढूंढते रहते हैं यूनिट वाइज सारी चीजें, उनको कंप्लीट एक जगह सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से ये चीज की है ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल आपको कोर्स में परचेज करना है, बेसिकली आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और लग रहा है आप कर सकते हैं, बट मैं स्पेशली ये कहूंगी कि जिन लोगों के पास मनी प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं परचेज कर पाते हैं ये चीजें, मैं उनकी स्पेशली हेल्प करना चाहती हूँ और उनके साथ साथ आप सभी की भी। तो अगर आपको लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी और ये प्रॉमिस रहा मेरा कि दिसंबर में नेट JRF आपका होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा कि आप दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के लिए तैयारी के लिए तैयार हैं क्या। केवल आप पेपर 1 की क्लास करना चाहते हैं या आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। जो भी आपका होगा फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, ठीक है। प्यारा सा कुछ भी, चाहे जेस्चर दे देना, कुछ भी, लेकिन दे जरूर देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।